शिवोहम। हाँ शिवोहम। हाँ आप सुनाओ। जो मोक्ष संपादन की आपने शर्तें बताई थी ना उस दिन, ठीक बात है। उनमें से उस दिन तो एक का ही वर्णन किया, और वो भी पूरा है या क्या है जो तो पता नहीं। मोक्ष संपादन से क्या तात्पर्य है? मतलब मोक्ष में जाने वाले जिज्ञासु है ना, किन क्रियाओं की आवश्यकता हो जाता है, या फिर शब्दों में कोई त्रुटि भी हो सकती है ऐसे तो। मोक्ष संपादन से तात्पर्य होता है सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। ठीक है ना। जैसे हमें हलवा बनाना हो तो उसके लिए सूजी भी चाहिए, घी भी चाहिए, शक्कर भी चाहिए। ठीक है ना। तब जा करके मोक्ष संपादन हो सकती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जिस मोक्ष को पाने के लिए यहाँ विचार किया जा रहा है वह मोक्ष होती है तत्व ज्ञान से। किससे होती है? मात्र तत्व ज्ञान से। तत्व ज्ञान से होती है। अच्छी तरह से इन सूत्रों को थोड़ा हमें निश्चय कर लेना है। जीव मात्र का परम प्रयोजन सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ही होता है, अन्य कोई प्रयोजन होता ही नहीं। यहाँ तक कि संसार के जो भोगी हैं, विषय पुरुष जो है, वह विषयों की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। इससे भी यही सिद्ध होता है कि ये भी सच्चे सुख की खोज में ही है। 84 लाख योनि के प्रत्येक जीव केवल मात्र मोक्ष को ही चाहते हैं और किसी को चाहते ही नहीं। सबसे पहले तो इस बात को हमें ठीक प्रकार से निश्चय करना है। समझ में आ गया? और इसके पश्चात निश्चय ये करना होता है कि वास्तव में जो मोक्ष है वह मोक्ष किस साधन से प्राप्त होती है। अर्थात मोक्ष के दो पहलू बताए गए हैं, बंधन से छुटकारा और परमात्म प्राप्ति। आ गया समझ में? तो विचार यहाँ पे ये करना होता है कि बंधन से जो छुटकारा है, ये बंधन सच्चा है या झूठा। समझ में आ रहा है ना? जैसे घर में सच्चा सर्प आ जाए तो उस सर्प को निकालने के लिए डंडे की आवश्यकता होती है। ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, केवल ऐसे ही समझा देते हैं। समझ में आ गया? सच्चा सर्प हो तो डंडे की आवश्यकता होती है, और झूठा सर्प हो तो प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही ये जो जन्म मरण का बंधन है, ये बंधन यदि सच्चा हो तो इसके लिए कर्म उपासना आदि साधनों की आवश्यकता होगी, और यदि बंधन झूठा हो तो किसकी आवश्यकता होगी? ज्ञान की। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ, तो साथ साथ बोलते रहना ताकि पता चले। समझ में नहीं आ रहा हो वरना नींद आ रही हो तो फिर सो जाना। ये वेदांत की कक्षा थोड़ी अलर्ट रह करके सुनने की होती है। तो सर्प सच्चा हो तो उसके लिए क्या करना होगा? लाठी की आवश्यकता है। लाठी की आवश्यकता है। और यदि झूठा हो तो झूठा हो असलियत को जानने की आवश्यकता। अरे भाई यहाँ पर तो रस्सी है, सर्प नहीं है। आ गया समझ में? तो मोक्ष का जो स्वरूप बताया, इसमें एक तो बताया बंधन की निवृत्ति और दूसरा बताया परमानंद की प्राप्ति। तो ये संसार का जो जन्म मरणादि बंधन जो है, ये सच्चा है या झूठा? यदि सच्चा हो तो कर्म उपासना से निवृत्त होगा, और यदि झूठा हो तो ज्ञान से निवृत्त होगा। आ गया समझ में? इसलिए मोक्ष के संपादन में कर्म उपासना की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि ज्ञान की आवश्यकता होती है। कर्म उपासना निरर्थक नहीं है, इनका भी प्रयोजन होता है, परंतु प्रयोजन पूरा हो तब तक ही इनकी आवश्यकता होती है। प्रयोजन पूरा होने के पश्चात, जैसे स्वस्थ होने के लिए दवा का सेवन करना अत्यंत आवश्यक होता है, परंतु स्वस्थ होने के पश्चात दवा का त्याग करना भी उतना ही आवश्यक होता है। समझ में आ रहा ना?
यदि त्याग नहीं करेंगे तो वही दवा हमें फिर किसी न किसी विकृत रूप में या किसी न किसी रोग के घेरे में डाल ही देगी। आ गया समझ में? अच्छा, परमानंद की प्राप्ति के अंतर्गत जीव का असली स्वरूप जो है वो आनंद ही है, अर्थात भूमा वेतत सुखम ना अल्पे मस्ति सुखम। आत्मा आनंद रूप है, आत्मा में वास्तव में दुख का अत्यंत अभाव है। ये तो ना समझी से हम अपने को दुखी मानते हैं, वरना आत्मा आनंद रूप है। आ गया समझ में? तो आत्मा को अपना स्वरूप अर्थात आनंद रूप आत्मा जो है, ये आनंद आत्मा को नित्य प्राप्त है। और जो वस्तु नित्य प्राप्त होती है उसकी प्राप्ति के लिए किसी कर्म उपासना की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हमारे पास में 10 रुपए नहीं है और हमें 10 रुपए की आवश्यकता है, तो या तो हम कहीं से मांग करके ला सकते हैं या कमाई करके ला सकते, कुछ न कुछ स्रोत तो होता है या नहीं होता? होता। और यदि अपने पास ही 10 रुपए हो तो हाँ, 10 रुपए को मांग करके लाने की कमाने की जरूरत होगी क्या? फिर आवश्यकता नहीं। ऐसे ही परमानंद जीव का निज स्वरूप है, इसको पाने के लिए कर्म उपासना की आवश्यकता नहीं होगी, केवल ज्ञान की ही होगी। तो शायद आपके ये बात समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी कि मोक्ष के संपादन के लिए केवल ज्ञान की ही आवश्यकता होती है, बाकी किसी साधन की आवश्यकता होती ही। यहाँ तक ठीक समझ में आ गया? हाँ, परंतु ये उनके जैसे आपने कहा 84 लाख योनियों में सबको मोक्ष की ही आवश्यकता है, मतलब सब मोक्ष ही चाहते हैं। जीव मात्र जो है बेटे, वास्तव में सच्ची बात यह है कि विषय भोग भी चाहते हैं, तो इसके मूल में इनकी मांग क्या सुख चाहते हैं या दुख चाहते हैं? सुख चाहते हैं। और सुख किसको कहते हैं? सुख ही तो आत्मा का असली स्वरूप है। तो बताओ, वो उस मोक्ष को ही चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं? हाँ, वो तो उसमें क्या, लेकिन ये तो मात्र अभी तो केवल जो ज्ञानी है वो ही समझ पाएगा ना, बाकी तो उनको क्या पता है। बात तो ये है बेटे कि वास्तव में भले ही ये न जानते हो, परंतु अपनी मूक भाषा में केवल मात्र उस आत्म तत्व की ओर ही जीव मात्र प्रवृत्त हो रहे हैं, उसके सिवाय किसकी मांग कर ही नहीं रहे। और सचमुच में विचार करके देखा जाए तो यदि किसी अन्य वस्तु की मांग कर रहे होते तो अनादिकाल से क्या इन वस्तुओं को इसने प्राप्त नहीं किया? सचमुच में ये मन बहुत बड़ा भिखारी है। जब तक इसे यथार्थ बोध नहीं होगा तब तक ये शांत होने वाला नहीं। 14 से 20 50 भये सत होय 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज करो तृष्णा अधिकति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी तो भूख कदे न बुझेगी। बिना सत्य के साक्षात्कार के लिए ये मन निर्भय हो नहीं सकता। इसलिए इस मन को चाहे अनंत कोटि ब्रह्मांड का राज्य भी दे दो, जब तक इसे अपने असली स्वरूप का बोध नहीं होगा तब तक ये अशांत ही रहेगा। इस बात से सिद्ध हो जाता है कि प्राणी मात्र जो है मुमुक्षु है, मोक्ष की ही मांग कर रहे हैं। यहाँ ये जरूर ठीक है कि वो जानते नहीं है, परंतु उनकी प्रवृत्ति तो इस तरफ ही है। अच्छा, यहाँ थोड़ा प्रसंगवश बता देते हैं अपनी जानकारी के लिए, क्योंकि इसको ठीक नहीं समझेंगे तो फिर आगे की सारी कक्षाएं बेकार हैं, उनका कोई प्रयोजन नहीं है। और वेदांत सचमुच में मनोरंजन नहीं होता है। अभी जिस ज्ञान की चर्चा की गई है या जिस मोक्ष का वर्णन किया गया है वह मोक्ष प्राप्त होती है ज्ञान से। परंतु ये ज्ञान किसको होता है, थोड़ा इसके बारे में विचार कर लेते हैं, फिर मोक्ष संपादन की 6 शर्तों के ऊपर फिर देखते हैं। अच्छा, समझो जैसे किसी को कश्मीर देखने की इच्छा हो या समझो हरिद्वार जाने की इच्छा हो, अच्छी तरह से ध्यान देना। यदि ये खोपड़े में बैठ जाएगा तो बात कुछ और होगी, नहीं बैठेगा तो फिर ये जो हम मनोरंजन कर रहे हैं करते ही रहेंगे। किसी को समझो हरिद्वार जाने की इच्छा है और इतनी इच्छा है कि बस हरिद्वार के सिवाय वह रह ही नहीं सकता, परंतु उसके पास में
जाने का साधन नहीं है, अर्थात पैसे नहीं है, तो बताओ वह हरिद्वार जा सकता है क्या? हाँ, नहीं जा सकता। बिल्कुल सत्य बात बेटी, कभी नहीं जा सकता। हम्म। और एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास में धन की कोई कमी ही नहीं है, वह चाहे तो अपना खुद का एरोप्लेन ला करके वो दिन में 10 बार जा करके आ सकता है, परंतु हम्म। उसको हरिद्वार जाने की इच्छा ही नहीं है। हम्म। तो बताओ वह भी हरिद्वार जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। आ गया समझ में? देखो वैसे देखा जाए तो थोड़ा विस्तार हो जाता है, इसलिए समझाते नहीं है। कर्म करने में 4 सूत्रों का होना अनिवार्य होता है। यदि चारों को कोई पूर्ण कर दे तभी वह कर्म करने का अधिकारी होता है, वरना सचमुच में वह कर्म करने का अधिकारी होता ही। नहीं। जैसे संत महापुरुषों का ऐसा कहना है कि हाथ से वस्तु गिर जाए और दुख न हो, तब उस वस्तु को पकड़ने का अधिकार प्राप्त होता है। हम्म। संसार में भोग भोगने का अधिकार किसको है? जो बिना भोगों के भी रह सके। और यदि ऐसा नहीं है तो समझो वह अपने लिए दुख ही तैयार कर रहे, अपने लिए बंधन ही तैयार कर रहे हैं। तो वो 4 प्रकार फिर कभी प्रसंगवश बताएंगे। कर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में 4 नियमों की आवश्यकता नहीं होती, केवल 2 नियमों का कोई पालन कर दे। हम्म। कर्म में तो अर्थी समृद्धि विद्वान शास्त्रेन अविप्रियोदस्त, ये 4 बातें होती हैं, परंतु ज्ञान के अंतर्गत 4 शर्तों का पूर्ण करना आवश्यक है ही नहीं। केवल 2 शर्तों को कोई पूरी कर दे, अर्थी और समर्थी, उसी समय वह ज्ञान का अधिकारी हो जाया करता है। अच्छी तरह से ध्यान देना है, थोड़ा प्रसंगवश अच्छा सूत्र चल गया तो इसको थोड़ा ठीक प्रकार से समझना है। हम्म। तो अर्थी किसको बताया? चाहना। आरती है ना। अर्थी का मतलब चाहना, और स्मृति का मतलब होता है सामर्थ्य। हम्म। अर्थात सर्वप्रथम मुख्य बात यह है कि वह मोक्ष को चाहता है या नहीं। हम्म। आ गया समझ में? हम्म। और दूसरा बताया स्मृति का मतलब सामर्थ्य। मोक्ष को तो चाहता है परंतु उसमें सामर्थ्य ही नहीं है, तो बताओ वह मोक्ष प्राप्त कर सकेगा क्या? नहीं हो सकता। तो न उसमें कोई त्याग है, न वैराग्य है। विवेक, वैराग्य, फट संपत्ति, मुमुक्षता, इन 4 साधनों को कहते हैं सामर्थ्य। और हम्म। अर्थी कहते हैं जन्म मरण के बंधन से छूटने की तीव्रतर लगन। जैसे कैदी जेल में पड़े हुए वहां से छूटने की 24 घंटे इच्छा करता है, वैसे ही जन्म मरण के बंधन से छूटने की जो तड़पन होती है, उस तड़पन को कहते हैं अर्थी। और 4 साधनों से संपन्न हो, इसको कहते हैं समर्थी। समझ में आ रहा ना? हम्म। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि मेरी मोक्ष हो जाए, वो तड़पते रोते हैं, छुटकारा चाहते हैं, परंतु उनमें सामर्थ्य ही नहीं है। बताओ मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे क्या? हम्म? नहीं होगी। नहीं होगी। अच्छा, बहुत सारे ऐसे जिनमें सामर्थ्य तो बहुत है परंतु मोक्ष को चाहते ही नहीं, उनको मोक्ष प्राप्त होगी क्या? उनको भी नहीं होता। जैसे वकील लोग जो है, किसी ने मर्डर कर दिया हो, उनको भी वो बरी करवा देते, तो बताओ उनके अंतर्गत बुद्धि है या नहीं है? है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 दिन तक भोजन का भी त्याग कर देते, बड़े बड़े कष्ट उठाते, तो उनमें सठ संपत्ति आदि भी है। तो हम्म। बताओ इतना होते हुए भी वो सचमुच में क्या मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं कर। नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सामर्थ्य तो उनमें है परंतु वो अर्थी नहीं है। और बहुत सारे साधक अर्थी तो है परंतु उनमें न विवेक है, न वैराग्य है, न सत्संपत्ति और न मुमुक्षता। दोनों का भी आवश्यक। हाँ, जैसे आप ही देख लो। तो कहने का मतलब यह है, अर्थी और समर्थी, ये 2 शर्त जो है, इनको जो पूरा कर लेंगे, सचमुच में उनको ही तत्व ज्ञान होगा। जिनको ज्ञान होगा उनका ही संसार बंधन निवृत्त होगा। जिनका संसार बंधन निवृत्त होगा, सचमुच में उनका ही जीवन सार्थक होगा। बाकी के लोग तो बेचारे जन्मते मरते रहेंगे, उनके लिए कुछ कहा जा सकता ही। हम्म। तो अपन आ गए थे ज्ञान की आवश्यकता पे। ज्ञान हम्म। की आवश्यकता है या नहीं है? है फिर।
अच्छा, अब फिर यहाँ पर आगे का सूत्र बताते हैं कि कोई अर्थी और समर्थी इन दोनों साधनों को पूर्ण कर ले, अर्थात अर्थी भी हो और समर्थी भी हो। जो केवल अर्थी है उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, जो केवल समर्थी है उसकी भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अर्थी समर्थी नहीं है उनका तो यहाँ नाम ही नहीं है। परंतु जो अर्थी समर्थी दोनों ही साधनों से पूर्ण है, दोनों ही शर्तें जिन्होंने पूरी की हो, उनके ऊपर भी जब तक 4 प्रकार की कृपा नहीं होगी तब तक वो भले करोड़ कल्प तक ऊंचल कूद लगाता रहे, परंतु उनको भी तत्व का ज्ञान कभी भी होने वाला। नहीं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पूरा ध्यान दे करके सुनना और साथ साथ चलते रहना, नींद में मत रहना, ये ध्यान रखना, वरना मैं फोन बंद कर दूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो 4 प्रकार की कृपा जिनके ऊपर होती है, सचमुच में उनके हृदय में ही तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है, वे ही साधन संपन्न होते हैं, उनको ही ब्रह्मवेता महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होता है, और वास्तव में सचमुच में वे ही ब्रह्मविद कहलाते हैं, उनको ही अविद्या के बंधन से छुटकारा मिलता है। बाकी के तो बेचारे जन्मते मरते रहते हैं, उनका कोई प्रयोजन ही। खंडन खंड खाद्य के अंतर्गत हर्षमेश आचार्य जी महाराज लिखते हैं, अवधूत गीता में अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज लिखते हैं, ईश्वर अनुग्रह दे पुषाम अद्वैत वासना महापत्रिना द्वित्रिनाम उपजायते। ईश्वर के परम अनुग्रह से जीवों के हृदय में अद्वैत की वासना उदय होती है, अर्थात भगवत कृपा जिनके ऊपर पूर्ण हो, सचमुच में उनके हृदय में तत्व को जानने की जिज्ञासा होती है। परंतु विचार करके देखो, जिनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा नहीं है, क्या कभी वो ईश्वर के लिए रोए, भगवान हमारे ऊपर ऐसी कृपा क्यों नहीं हो रही है, हमारी जिज्ञासा क्यों नहीं जागृत हो रही है, संसार से वैराग्य क्यों नहीं हो रहा है, हम संसार के कीचड़ से क्यों नहीं बच पा रहे हैं, भगवान मेरे ऊपर कृपा करो, मैं इस बंधन से मुक्त होकर के केवल मात्र आपको ठीक ठीक प्रकार तत्व से जानूं और मेरे जीवन को सफल करूं। तो ईश्वर का जिनके ऊपर परम अनुग्रह होता है, ईश्वर की विशेष कृपा होती है, उसके हृदय में क्या होता है, अद्वैत तत्व को जानने की जिज्ञासा जागृत होती है। ये तत्व की जिज्ञासा बड़े बड़े भयों से रक्षा करती है, परंतु होती है सृष्टि में 2 या 3 को ही। कितने को? 2 या 3 को। पूरी सृष्टि में 2 या 3 व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको तत्व की जिज्ञासा है, बाकी के तो बेचारे मनोरंजन कर रहे हैं, उनके जीवन का वास्तव में सच्चा उद्देश्य है ही ये नहीं। तो अब विचार करके 2 या 3 जिज्ञासु हुए तो फिर तत्व बेटा बिल्कुल ही कम है। तो कहने का मतलब आज देखा जाए तो तत्व वेताओं की तो बाढ़ आ रही है। तो भाई सच्ची बात तो ये है, सत्य को स्वीकार करने में लोग बहुत हेठी समझते हैं। तो ये ब्रह्म विद्या बड़ी दुर्लभ वस्तु होती है, ये तो जिनके अनंत जन्मों के पुण्य जागृत होते हैं, बस उनका ही ब्रह्मवेता महापुरुषों के द्वारा केवल मात्र ऐसे साधकों का ही वर्णन किया जाता है, क्योंकि ब्रह्मवेता महात्मा जिनका वर्णन करते हैं उनको ही तत्वों का ज्ञान हो सकता है, बाकी के तो बेचारे वो सुना या नहीं सुना, आत्मनो गुरुरात्मे व पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम श्रेयो ऐसा वनुमिंदते। भाई ये आत्मा अर्थात हम स्वयं ही अपने गुरु है, प्रत्यक्ष के द्वारा अनुमान के द्वारा हम विचार करके कल्पना करके सत्य का निर्णय कर लेंगे, किसी के चक्कर में क्यों पड़े। ये बहुत बड़ी नासमझी की बात होती है, लोग इस रहस्य को समझते ही नहीं है। आराम समझ में। इसलिए बहुत सारे लोग तो यहाँ पर अटक जाते हैं, नहीं नहीं हमको किसी की शरण में जाने की क्या आवश्यकता है, हम सब कुछ कर लेंगे। उन मूर्खों को ये पता ही नहीं है, अनादिकाल से लेकर के अब तक यदि वो अपनी बुद्धि से मुक्त होते, कर्त करते होते तो कभी के हो जाते। अभी इस समय वर्तमान में उनका उपस्थित रहना ये सिद्ध करता है कि अभी तक उनकी बुद्धि ने कुछ काम किया ही और अभी तक नहीं किया तो क्या आगे कर लेंगे। तो भाई यहाँ पर तो ब्रह्मवेता महापुरुषों के द्वारा स्पष्ट बताया जाता है, अनाद्य विद्या युक्त से पुरुषस्य आत्मवेदनम स्वतो न संवाद अन्य से तत्वज्ञो ज्ञान दो भवेत। ये इसके खंडन का बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। इसके रहस्य को जब समझोगे तब समझ में आएगा कि वास्तव में भोले जीव जो है कल्पना कर करके बैठे हुए हैं, हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे और होने वाला कुछ भी। तो केवल मात्र
सत्य संप्रदाय की रीति से ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके जो वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उनके हृदय में ही ये अविद्या को निवृत्त करने वाली ब्रह्माकार वृत्ति जागृत होती है। बाकी के तो सब ठीक है। आराम समझ में? आपने भी उस दिन कह दिया ना, ये तो बिल्कुल सत्य है, इसमें कहने की क्या बात है। तो सचमुच में ऐसी तो बहुत आई कि इसे ही मूर्खता कहते हैं। आराम समझ में? हाँ, क्योंकि सपने में भी सबसे पहले इस बात को अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, बिना ब्रह्मवेत्ता महात्माओं के श्रीमुख से तत्वमसि महावाक्य के श्रवण मनन निध्यासन के किए बिना विद्या की ग्रंथि का छेदन भेदन होता ही नहीं। तो फिर यदि हम ऐसा कह देंगे तो बताओ हमारे समस्त शास्त्र क्या हुए, व्यर्थ हो गए या नहीं हुए? वहीं पर अटक रह जाए। हाँ, बिल्कुल सत्य बात बेटे। तो कहने का मतलब हम कहना ये चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना जीव मात्र का उद्देश्य है। वह मोक्ष केवल मात्र ज्ञान से होती है। ज्ञान प्राप्त करने की 2 शर्तें बताई, तो 2 शर्तों से कोई परिपूर्ण हो भी जाए, अर्थात मल दोष से मुक्त होने के लिए तो भगवत कृपा से या भगवत दर्पण बुद्धि से निष्काम कर्म करते हुए उपासना आदि के द्वारा विक्षेप दोष से मुक्त होकर के भगवत कृपा से विवेकादि साधनों से संपन्न हो जाए, सब कुछ हो जाए, परंतु फिर भी बिना गुरु कृपा के जीव का कल्याण होता ही। तो अर्थी स्मृति ये 2 साधन किसी के पास में 2 शर्त कोई पूरी कर भी ले, परंतु फिर भी बिना ज्ञान के प्रदाता महापुरुषों के उनका जीवन धन्य होता ही। इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान जो होता है जिनके ऊपर 4 कृपा होती हैं, ईश्वर कृपा, वेद कृपा, गुरु कृपा और अंतःकरण की कृपा। आ रहा है समझ में? हाँ, इनको बहुत अच्छी तरह से समझते जाना बेटे। ये समझोगे तब तो बात कुछ और होगी। तो ये अंतःकरण की जो कृपा होती है ना, ये अंतःकरण की कृपा ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों के सानिध्य में हम सम्यक प्रकाश से उपस्थित हो तब तक अंतःकरण की कृपा काम करती है। तत्व की जिज्ञासा जागृत हो, ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो, तब तक ईश्वर कृपा काम करती है। तो इस प्रकार से ईश्वर कृपा, वेद कृपा, अंतःकरण की कृपा, इन कृपाओं के सहित यदि ब्रह्मवेत्ता गुरुदेव की कृपा हो तो उनको वह ज्ञान जिस ज्ञान से जीव अजर अमर होता है, उस ज्ञान का रहस्य समझ में आने लग जाता है। आया समझ में? तो यहाँ पर देखना चाहिए कि मेरे ऊपर ईश्वर कृपा में कोई कमी तो है या नहीं है, वेद कृपा में और स्वयं की कृपा में। स्वयं की कृपा की बड़ी आवश्यकता होती है। यदि सूर्य भगवान किसी के ऊपर कृपा करे, अरे भाई ये अंधेरे में है, चलो इनके ऊपर रात में उदय होकर के ये हमारे भक्त है तो रात को ही उदय हो जाए, तो वह सूर्य तो क्या उदय हो, उनके साथ में 1 करोड़ सूर्य और उदय हो, और यदि खुद आंख बंद कर ले तो बताओ क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि अंतःकरण की कृपा, खुद की इच्छा का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि खुद की इच्छा नहीं है तो वास्तव में कुछ भी होने वाला है ही नहीं। तो इस प्रकार से 4 कृपाओं को हमें संपादन करना है। सबसे पहले कौन सी शर्त बताई? सत्यनिष्ठा। अच्छा, सत्यनिष्ठा से क्या तात्पर्य होता है? केवल मात्र सत्य को ही स्वीकार करना है, और किसी को नहीं। बस जीवन में जो सत्य है उसे ही स्वीकार करूंगा, इसके सिवाय किसी को नहीं, ऐसा निश्चय करना, इसको कहते हैं सत्यनिष्ठा। यह है मूल मंत्र मोक्ष संपादन करने का। क्योंकि यदि ऐसा निश्चय कोई कर ले तो बाकी की जो शर्तें हैं वो शर्तें क्या होगी उन शर्तों का? अरे भाई, वो शर्तें पूरी होने में फिर ज्यादा समय नहीं लगेगा। यदि नींव मजबूत हो गई तो फिर मकान बनाने में क्या दिक्कत, बोलो? ये नींव है, ये नियम है बेटे। इसकी सबसे पहले आवश्यकता होती है कि जो सत्य है उसे मैं स्वीकार करूंगा,
झूठ को कभी भी नहीं। अब इसके लिए पावर चाहिए, क्योंकि इसीलिए कहा गया नायम आत्मा बलहीन न लभ्ये, कमजोर व्यक्ति कभी भी आत्म तत्व को प्राप्त कर ही नहीं सकता। यहाँ पर तो निष्ठा चाहिए मैत्रेय जैसी। किनके जैसी? मैत्री। हाँ, मैत्रेय ने कह दिया पतिदेव, ये जो आप मुझे भोग प्रदान प्रदान भोग भोगादि पदार्थ प्रदान कर रहे हो, इससे क्या होगा? तो उन्होंने कहा और कुछ नहीं होगा, जैसे संसार के भोगी लोग वैसे तो खुद भोगी हो जाएगी। तो उसने तुरंत कह दिया कि महम तेन कुर्याम एन नामृता श्याम, हे पतिदेव, मैं उसे लेकर के क्या करूंगी जिससे मैं अजर अमर न हो सकूं। मुझे ये कचरा नहीं चाहिए, मुझे तो वह वस्तु दीजिए जिससे मैं अजर अमर हो सकूं। अब वास्तव में देखा जाए साधुओं की जो श्रद्धा होती है ना, सचमुच में वो श्रद्धा है ही नहीं। वास्तव में ये तो अपने को भी धोखा देना होता है, दूसरे को भी धोखा देना होता है। इसीलिए तो मैंने एक बार शायद लिखा होगा, या मैंने बहुत बार सत्संग में भी सुनाया कि यदि कोई अपने जूते की बरोबर भी संतों को समझ ले तो भी उनका कल्याण हो सकता है। ये सब लोग क्या करते हैं? ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, हम आपके हैं, हम आपके हैं। सचमुच में वो होते ही नहीं है, परंतु संत महात्मा तो इस रहस्य को अच्छी तरह से समझते हैं। एक छोटी सी युक्ति बताते हैं, छोटा सा दृष्टांत बताते हैं। एक कोई साधक है जो गुरु जी का बड़ा भक्त था। क्या था? बहुत बड़ा भक्त। बहुत बड़ा भक्त, गुरु जी की सेवा के लिए तैयार रहता था हर प्रकार से। गुरु जी जैसा उन्हें उपदेश करते वैसा वो समझता ही नहीं, वैसा वो उनके हिसाब से काम करता था। गुरु जी थोड़ा त्याग वैराग्य के बारे में बताते या ज्ञान की ओर प्रवृत्त करने के बारे में बताते, तो कहने का मतलब वो उनको संसार को छोड़ने की उनकी इच्छा नहीं थी। वो तो मौज मस्ती करते हुए देखता है कि मैं तो थोड़ा बहुत कर लेता हूँ तो इससे काम चल जाएगा, परंतु इससे काम चलने वाला थोड़े ही। अपने अष्टावक्र जी महाराज अष्टावक्र गीता में कहते हैं, आश्चर्य मोक्ष काम से मोक्षादय विभीषिका। बड़े आश्चर्य की बात है, लोग मोक्ष चाहते हैं। क्या चाहते हैं? मोक्ष चाहते हैं। मोक्ष किसको कहते हैं? छुटकारे को। लोग छुटकारा चाहते हैं और छुटकारे के नाम से ही डरते हैं। बताओ, डर रहे या नहीं डरे? सही है। चाह तो रहे मोक्ष, छुटकारा चाह रहे, और छुटकारे के नाम से कभी ऐसा नहीं करना तो डरते, अरे फिर मेरा क्या होगा, मेरा जीवन कैसे व्यतीत होगा। ये ना समझने की बातें हैं या नहीं है? तो एक बार उनके गुरुजी ने एक कला लगाई, आज कुछ न कुछ ऐसा करते हैं कि चलो इसे थोड़ा रहस्य समझाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली रूप में जो अनुभव होता है ना, वो बात थोड़ी जल्दी से समझ में आती है। तो एक बार वो बैठा हुआ था, गुरुजी भी बैठे हुए थे, तो गुरुजी ने देखा भाई इसकी जेब में, ऊपर की जेब में 10 का नोट नजर आ रहा। वो एकदम खड़े हुए और उस 10 के नोट को एकदम हाथ से निकाला और भगने लग गए। क्या करने लगे? भगने लगे। तो इतने दिन तो गुरुजी को साक्षात भगवान कह रहा था, अरे ये तो मेरे परमात्मा है, इनके सिवाय तो 3 लोक में कोई नहीं है, ऐसे हैं, ऐसे ऐसे हजारों बातें करता था। वही साधक उसी समय चिल्लाने लगा, रे दौड़ो 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 दौड़ो, डाकू गुंडा बदमाश चोर बेईमान लुच्चा लफंगा। आ रहा समझ में? तो ऐसा कह करके वो उनके पीछे दौड़ने लगता, चिल्ला रहा। अब महात्मा तो वो तो अलग ढंग के महापुरुष थे, और वो बेचारा भोगी था, कितना दौड़ पाएगा? थोड़ा दौड़ा और वहीं पर रुक गया। महात्मा ने देखा अब ये तो आगे नहीं आ सकेगा, अब महात्मा वहीं पर खड़े हो गए। और वो बेचारा धीरे धीरे लुढ़कते हुए वहां पर पहुंचा और पास में जाकर के कहा, तेरे को शर्म नहीं आती? तेरे को पैसे चाहिए तो मेरे को करना चाहिए। इतने दिन तो साक्षात ईश्वर समझ रहा था, अब कह रहा है कि तेरे को यदि कुछ जरूरत हो तो मेरे को कह देना चाहिए, मैं तो तेरे को साक्षात भगवान समझ रहा, तो बड़ा डाकू गुंडा बदमाश मवाली न मालूम कुछ कुछ कह दे, ऐसा निकला तो उस महात्मा ने कहा, बेटे तेरे से संसार छूटता नहीं, और हमने संसार छुड़ाने की थोड़ी कोशिश की तो तू हमारे को ही चोर डाकू गुंडा बदमाश मवाली न मालूम कुछ का कुछ समझने लग गया। बताओ, ऐसे साधक सचमुच में सत्य निष्ठा के या समझदारी के योग्य होते हैं क्या? नहीं हो सकते।
कभी भी नहीं हो सकते हैं। इसलिए कहने का मतलब ऐसी श्रद्धा का होना आवश्यक है, ऐसी निष्ठा का होना आवश्यक है। ऐसी श्रद्धा के बिना, ऐसी समझ के बिना कोई सत्यनिष्ठ तो हो ही नहीं सकता। हाँ, इसके लिए बेटे ये अनंत जन्मों के पुण्य का फल होता है, जिनके हृदय में केवल और केवल मात्र तत्व को जानने की ही जिज्ञासा हो, और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। क्योंकि श्रुति माता का केवल उपनिषद का स्पष्ट उद्घोष है। क्या है? स्पष्ट उद्घोष। न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन एक अमृतत्व मानसु। न तो कर्मों से मोक्ष होती है, न धन से मोक्ष होती है, न संतान उत्पन्न करने से मोक्ष होती है। अरे हम तो मुक्त होना चाहते हैं और संतान उत्पन्न करके उसको बंधन में डाल रहे हैं, तो सचमुच में हम मोक्ष थोड़े चाह रहे हैं, हम तो मौज मस्ती चाह रहे हैं। आराम समझ में। तो उस महात्मा ने उनको ऐसे फटकार दिया। तो भाई यहाँ पर विशेष बात ये होती है कि ऐसी श्रद्धा का, ऐसी निष्ठा का, ऐसी समझ का होना आवश्यक है। और ऐसी समझ जिनकी नहीं होती है तो क्या होता है? ऐसी समझ जिनकी नहीं होती है तो फिर कहने का मतलब धीरे 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 अपने श्रेय साधन से गिर जाता है, और रोने के सिवाय उसके कुछ हाथ में आता ही नहीं है। एक बार क्या होता है कि दो भक्त, एक तो वट वृक्ष के नीचे साधना कर रहा था। किसके नीचे? वट वृक्ष। और एक पास में इमली थी, समझो 200 फीट की दूरी पर, वहां पर साधना कर रहा था। तो एक बार नारद जी का उस तरफ से आना हो गया, तो नारद जी महाराज के दर्शन किए दोनों भक्तों ने, तो बड़े प्रसन्न हुए, उनकी अच्छी तरह से सेवा की। और अंत में जब जाने लगे तब हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान कम से कम इतनी कृपा करना कि आप भगवान के यहाँ पधारते हो तो हमारी अर्जी प्रस्तुत करना कि हम साधन भजन तो खूब कर रहे हैं, परंतु हमारा कल्याण कब होगा। आ गया समझ में? अब ये बात दोनों भक्तों ने नारद जी को बता दी। अब नारद जी गए तो भगवान ने उनके लिए कह दिया, फिर देखो बात ऐसी है, जो वट वृक्ष के नीचे बैठा हुआ साधक है, वह जितने उस वृक्ष के ऊपर पत्ते हैं उतने दिनों तक साधन भजन करेगा तो उसे मैं प्राप्त हो जाऊंगा। क्या कहा? जितने वो पत्ते हैं उतने दिनों तक साधन भजन करना है, करेगा तो वो साधना करता रहेगा, छोड़ेगा नहीं, तो मैं उसे प्राप्त हो जाऊंगा। अब इमली वाले के लिए पूछा तो इमली वाले के लिए कह दिया, भाई देखो उनको कह देना जिस वृक्ष के नीचे वह साधन भजन कर रहा है उस वृक्ष के ऊपर जितने पत्ते हैं उतने जन्म वह लेगा, और प्रत्येक जन्म में साधन भजन करेगा तो मैं उसे प्राप्त हो जाऊंगा। एक जन्म में भी यदि लापरवाही कर दी तो मैं कभी प्राप्त होने वाला नहीं। अब ये बात कह दी। अब नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए आए तो पहले वो वट वृक्ष वाला मिला, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, कहा भगवान मेरे लिए क्या आदेश है, भगवान ने क्या फरमाया? तो नारद जी ने कहा, भाई बात ऐसी है, तुम्हारे लिए कहा तुम जिस वृक्ष के नीचे साधन भजन कर रहे हो उसके ऊपर जितने पत्ते हैं, क्या है? जितने पत्ते, उतने दिनों तक तुम साधन भजन करेगा तो तुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये बात जैसे उसने सुनी, वृक्ष के ऊपर देखा तो वृक्ष के ऊपर तो हजारों पत्ते हैं, एक दो पत्ता तो कोई है नहीं। विचार किया, रे क्यों फालतू जीवन को बर्बाद करना, आराम से अपन तो मौज मस्ती करेंगे, शादी ब्याह करेंगे, इसके चक्कर में क्या पड़ना, हटो, हमको ऐसे भगवत प्राप्ति की जरूरत है। वो तो अपने जो शास्त्र वगैरह थे उनको लपेटा और वहां से चलता बना। अब नारद जी ने विचार किया, रे गजब कर दिया, यदि मैं नहीं कहता तो कम से कम साधन भजन तो कर रहा था, इसका साधन भजन छूट गया, गजब हो गई। अब नारद जी उल्टे होकर के निकलने लगे, उसको तो कहना ही नहीं, क्योंकि ये तो इसके तो उसके पत्ते उतने दिन, और वहां पर तो इमली के जितने पत्ते उतने जन्म, प्रत्येक जन्म में साधना, और इधर तो बटवृक्ष का एक पत्ता और उधर हजारों पत्ते।
तो उधर तो कमी ही नहीं है। तो ऐसा सोच करके नारद जी वापस वहां से रवाना हो गए। तो वह भक्त ध्यान रख रहा था। नारद जी जैसे ही रवाना हुए, वो दौड़ करके उनके पीछे गया और आगे जा करके प्रणाम करके कहने लगा, भगवान क्या बात, आप वापस कैसे पधार रहे हो, मेरे को तो कुछ कहा ही नहीं है। अब नारद जी ने कहा, भाई तेरे को कुछ नहीं कहना, तुम तो करता रहे, क्योंकि एक की हालत वो देख ही चुके थे। तो कहा, नहीं भगवान, जो कुछ भी है मेरे लिए भगवान ने जो भी आदेश दिया, कम से कम वो तो मुझे कह ही दो। नारद जी ने कहा, नहीं नहीं, तुमको साधन भजन करते रहना, तुम करते रहो, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा। एक को कहा वही खूब है, तुझे मैं कहने वाला नहीं हो। तो उस वक्त ने तो हम पैर पकड़ करके कहा, नहीं भगवान, आपको तो कहना ही होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो नारद जी ने देखा, भाई अब करे तो क्या करे, भक्त हट ज्यादा कर रहा, अब यही जाएगा तो जाएगा, मैं करूं तो क्या करूं, ये जबरदस्ती करा तो कहना पड़ेगा। ऐसा सोच करके नारद जी चलते हुए कहते, क्योंकि वहां रुक करके कहे तो न मालूम बात ही कुछ और हो जाए। चलते चलते कहने लगे, भाई जिस वृक्ष के नीचे तू साधन भजन कर रहा है, उस वृक्ष के ऊपर जितने पत्ते हैं उतने तू जन्म लेगा, और प्रत्येक जन्म में साधन भजन करेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, वरना होने वाली है ही नहीं। ऐसा कह करके नारद जी तो स्पीड से आगे बढ़ने लग गए। 200-400 फीट जा करके देखते हैं कि पीछे देखें तो सही, हुआ क्या, वो पत्थर फेंक रहा है या पागल हो गया, या वो भी अपने सामान को लपेट करके चलता बना। तो 500 फीट जा करके जब नारद जी पीछे देखते तो क्या देखते हैं कि भगवान और वो दोनों ही साथ साथ नाच रहे हैं। नारद जी ने देखा, अरे गजब बात हो गई, ये तो कह रहे कि इस वृक्ष के ऊपर जितने पत्ते, उतने पत्तों तक जन्म लेंगे, भजन करेंगे, तब जाकर के दर्शन दूंगा, और ये तो झूठे पाखंडी कैसे निकल गए, तो अभी इनके साथ ही नाच रहे हैं। वापस आकर के पूछा, भगवान आपने क्या कहा और ये क्या हो रहा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। भगवान ने कहा, भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, इस भक्त को ही क्या करना, इसको पूछो। तो नारद जी ने कहा, भाई ये क्या चक्कर है, वास्तव में असली रहस्य क्या, मुझे बताओ। तो उस भक्त ने कहा, भाई मुझे तो ये बात सुनते इतनी प्रसन्नता हुई कि मुझे और कुछ सुझाए नहीं, मैं तो नहीं लग गया। तो भाई कैसी प्रसन्नता, तो मैंने विचार किया, इस संसार में जितनी भी इमली के वृक्ष है, क्या है, जितने भी इमली के वृक्ष, और सबके ऊपर जितने भी पत्ते हैं, तो उतने जन्म मैंने ले लिए, उतनी साधना मैंने कर ली, अब तो एक वृक्ष बाकी, इसको पूरा करने में कितना समय लगेगा, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं है। और कम से कम इस बात को भगवान जानते तो है कि मैं भजन कर रहा हूँ। तो मुझे तो ये सुनते ही आनंद की अनुभूति हुई, मैं तो नाचने लग गया। भगवान ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसकी निष्ठा के सामने वो सारे जन्म भी, इसने एक क्षण में सारे जन्मों को पूरा कर लिया। समझ में आ गया। तो ऐसी निष्ठा जब होती है ना बेटे, तब वास्तव में सचमुच में विद्या की ग्रंथि को भेदन करने के लायक हम होते हैं, वरना सच्ची बात तो यह है, केवल मात्र मनोरंजन अधिक होता है। समझ में आ रहा। तो इसको कहते हैं सत्य निष्ठा। लोग सत्य निष्ठा में समझते ही नहीं है। एक जगह पर क्या हुआ, कोई दामाद और ससुर जी संतों के दर्शन करने के लिए गए। क्या करने के लिए गए, संतों के दर्शन करने के लिए गए। तो क्या हुआ कि ससुर जी तो थोड़े कंजूस टाइप के रहे होंगे, दामाद थोड़ा ठीक था। तो दामाद ने क्या किया, कुछ फल फ्रूट लिए। क्या लिए, फल फ्रूट लिए, और जाकर के उस महात्मा जी को समर्पित कर दिया। अब महात्मा जी उनमें से सबको प्रसाद देने लगे। क्या देने लगे, प्रसाद देने लगे। तो उनके जो ससुर जी थे ना बेटे, वो कहते भाई नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगा। उनको कहा, रे भाई क्यों, क्या बात हुई। कहा, भाई ये मेरे दामाद जी लेकर के आए, मैं दामाद जी के घर का पानी भी नहीं पीता हूँ, ये मेरे दामाद जी, मैं इनके
पैसों से ली हुई वस्तु को काम में मैं नहीं लेता हूँ। हम्म, अब विचार करके देखो उनकी समझ कितनी है। हम्म, अरे भाई बात ये कि उस दामाद जी ने तो जो कुछ भी है सब संतों को समर्पित कर दिया, उनको अर्पण कर दिया। अब बताओ उनके ऊपर अधिकार महाराज जी का है या दामाद जी का है? सही, महाराज जी का वो था। महाराज जी का। परंतु बोले जीव समझते तो है नहीं, अभी तक समझ रहे नहीं नहीं ये तो मेरे दामाद का ही है। सही है। तो ऐसे लोग कभी सत्यनिष्ठ हो सकते हैं? हम्म, एक सेठ जी सोने के पलंग के ऊपर झूला झूल रहे हैं, सोने के हम्म, झूले ऊपर, हम्म, और समझो उनके बाईं ओर उनकी श्रीमती जी बैठी हुई है, हम्म, उनके हाथों में हजार हजार के नोटों के बंडल है, उनके हृदय में संसार के भोगों को भोगने की अनेक कामनाएं हैं, उनके कंधे पर उनके बच्चे भी बैठे हुए हैं। और अब शेठ जी सोचे कि सामने राम प्रकट हो, कृष्ण प्रकट हो, और हाथ जोड़ करके मुझे कहे बोलो सेठ जी मैं आपकी क्या सेवा करूं। ऐसे बेवकूफों को कभी भी रामकृष्ण आदि प्रकट होकर के ऐसे कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। नहीं कह सकते ना। तो लोग कहने का मतलब सत्य निष्ठा का अर्थ कुछ अलग अलग लगा लेते हैं, और इसीलिए वास्तव में कभी सत्य निष्ठ हो ही नहीं सकता। अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, केवल मात्र सत्य तो अपना स्वरूप है, ब्रह्म सत्य चित आनंद रूप है, और उसके सिवाय जो कुछ भी है सब कचरा है। तो उस ब्रह्म तत्व में जिनकी निष्ठा हो, अर्थात ये मनुष्य जन्म, क्योंकि केनोपनिषद का मंत्र यही कहता है, यह चेद विदिदत्त सत्यमस्ति न चेदिहा विदिन महति विनष्टि। सत्य का साक्षात्कार हो गया तो जीवन सार्थक हो जाएगा, और यदि सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ तो उनका फिर महान विनाश हो जाएगा। महान विनाश क्या है? ऐश्वर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तास्ते प्रत्यादि गच्छन्ति एके चात्महनोजना। अर्थात जो आत्मा को बिना जाने इस लोक से चले जाते हैं, उनको जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता है, ऐसे घोराती घोर नरकों में पड़ा रहना होता है आरासमन में। तो आत्मा तत्व का जो साक्षात्कार है वह होता है जीवन का असली सार। तो इस प्रकार की निष्ठा सबसे पहले जागृत हो जानी चाहिए, क्योंकि जिनके जीवन में सत्य के प्रति निष्ठा जागृत होती है, सचमुच में बाकी की 5 शर्तों को वह ही पूरा करेंगे। बाकी के लोगों को 5 शर्तों का कोई प्रयोजन है ही नहीं। तो सचमुच में यदि कोई मोक्ष चाहता हो, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा चाहता हो, तो उनके लिए केवल मात्र यही मुख्य बात है कि वह इस मोक्ष संपादन की सबसे पहली शर्त, जिसे सत्य निष्ठा कहते हैं, उसको ही महत्व दे। कांच में हम जब देखते हैं तो तिलक वगैरह करना हो तो कांच में जो दिख रहा है उसके करते हैं या अपने इस तरफ करते हैं? अपनी तरफ पर। हम जानते हैं कि उस तरफ जो है वो झूठा है, इस तरफ है जो सच्चा है ना। तो बस ऐसे ही हमको अच्छी तरह से पता लग जाना चाहिए। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जो मुख से ते बोलिए अरु सुनियत है कान, जो आँखिन सुन देखिए सब ही माया जान। जो जो ये बताया गया है सब माया ही माया होती है। तो कोई माया को पकड़ करके रखना चाहे तो बताओ माया को कोई पकड़ सकता है क्या? कभी नहीं, क्योंकि वास्तव में माया तो अवस्तु है, वस्तु तो परमात्मा है। जिस परमात्मा को न जानने से माया की कल्पना होती है, और जिस तत्व को जान लेने के बाद में माया अमाया कथम तात छाया अछाया न विद्यते। अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज लिखते हैं, अरे माया तो क्या, फिर माया की छाया भी। अष्टावक्र गीता आदि ग्रंथों में ऐसा ही वर्णन आता है कि वास्तव में माया तो क्या, माया की छाया भी होती ही नहीं है। तो भाई सबसे पहले हमें सत्यनिष्ठ बनाना है। जैसे कोई ये निश्चय कर ले, दृष्टांत के रूप में समझ लीजिए, जैसे किसी को ये निश्चय हो जाए कि मुझे ट्रैक्टर खरीदना है। क्या खरीदना? ट्रैक्टर खरीदना है। तो अब उसकी सारी की सारी चेष्टाएं ट्रैक्टर के ऊपर ही इंगित हो जाएगी। कहीं पर भी ट्रैक्टर नजर आएगा तो उसको ही देखेगा, ट्रैक्टर को चलाने वाला कोई मिलेगा तो उसे वही बात करेगा।
तो भाई ट्रैक्टर कितने प्रकार के आते हैं, कौन सा ट्रैक्टर ठीक रहता है, कितने रुपए में मिल जाता है, एवरेज क्या देता है, कितनी कमाई हो जाती है, किस्तों से मिल सकता है या नहीं मिल सकता, आराम समझ में। तो जो निश्चय कर लेता है मुझे ट्रैक्टर खरीदना है, तो ट्रैक्टर संबंधित समस्त विचार प्रकट होंगे, और किसी को जरूरत ही नहीं है तो बोलो विचार प्रकट होंगे क्या। तो जो ये निश्चय कर ले कि मुझे सत्यनिष्ठ बनना है, तो सच्ची बात यह है कि केवल मात्र सारे के सारे विचार उनके यहीं पर घूमते हैं, और जिनको सत्यनिष्ठ होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस वही संसार में गोते लगाते रहते हैं। तो 5 शर्तों में ये शर्त सबसे अधिक खतरनाक है। वैसे अपनी अपनी जगह पर सभी शर्तें खतरनाक है, परंतु इस शर्त को उत्तीर्ण किए बिना आगे की शर्तों को उत्तीर्ण कर पाना संभव ही नहीं है। तो इन किन प्रकारेण हमें अधिक से अधिक इस बात का विचार करना है कि सचमुच में मैं सत्यनिष्ठ हूँ या नहीं। यदि आप शरीर को महत्व दे रहे हो तो आप सत्यनिष्ठ नहीं हो, क्योंकि शरीर सत्य होता ही नहीं। आप इंद्रियों को महत्व दो, चाहे प्राण को महत्व दो, चाहे मन को महत्व दो, चाहे बुद्धि को महत्व दो, इनको जो महत्व देते हैं वह कभी भी सत्यनिष्ठ हो ही नहीं सकते। तो जो देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि को महत्व न दे या इनको जो महत्व दे, महत्व नहीं दे वो सत्यनिष्ठ है, और नहीं दे वह सत्यनिष्ठ है ही नहीं। तो बताओ, इनको छोड़ करके जो और परे के साधन है संसार के या संसारियों के, उनको महत्व देने वाला कभी सत्यनिष्ठ हो सकता है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता है। इसलिए इस संसार में किसी को महत्व दे ही नहीं। इस संसार की उत्पत्ति से पहले क्या था, इस संसार के नाश होने के पश्चात क्या रहेगा, उसको जो महत्व देता है सचमुच में वही सत्यनिष्ठ होता है। सदैव समेत मगर आशिद एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म है। उद्दालक मुनि अपने पुत्र श्वेत केतु को कहते हैं, हे सौम्य, इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले सजाते विजाते स्वगत भेद से रहित एक अद्वितीय ब्रह्म ही था। आराम समझ में। तो भाई असली बात तो ये है कि आगे की कक्षा में बैठने से पहले इसको निश्चय कर लो। यदि ये निश्चय हो जाएगा तो आगे की कक्षा अपने आप सरल हो जाएगी, और यदि यह निश्चय नहीं हो रहा है तो सच्ची बात है कि फिर थोड़ा गड़बड़ घोटाला। फिर कहने का मतलब हमें जानकारियां तो हो जाएगी, परंतु अविद्या की ग्रंथि का भेदन तो होने वाला नहीं। हाँ, अधिकतर ये देखा जाता है कि लोगों की बुद्धि में शंका रहती है, तो अधिकतर कहने का मतलब वो ये चाहते हैं कि हमारी बुद्धि में जो शंका है बस उसका निराकरण हो जाए। बुद्धि की शंकाओं का निराकरण तो हो जाएगा, परंतु तत्व का अनुभव नहीं होगा। अविद्या की ग्रंथि का छेदन भेदन तो आराम समझ में। हाँ, तो अधिकतर लोग कहने का मतलब आपके भी थोड़ी ये देखने में ज्यादा है कि बुद्धि में जो शंकाएं हैं बस वो शंका तो निवृत्त हो जाए, परंतु आत्म तत्व का अनुभव कैसा होता है उसकी थोड़ी परवाह कम रहती है। उसके लिए कहने का मतलब हम अपने मन को महत्व देते हैं, बुद्धि को महत्व देते हैं, मन के निर्णय को, बुद्धि के निर्णय को, या दूसरे तीसरे के निर्णय को महत्व देते हैं। महापुरुष जो निर्णय करते हैं उस निर्णय में हम कायम नहीं रहना चाहते हैं। तो वास्तव में ये वासना की आवाज़ होती हैं, ये अपने मन की कल्पना होती हैं। हम मन की कल्पना को लेकर के सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं। सच्ची बात तो ये है कि हम जिस बुद्धि से, जिस दिमाग से, जिस अक्ल होशियारी से संसार के लोगों को धोखा देते हैं, हम भोजन करते हैं, हम मौज मस्ती करते हैं, वह बुद्धि भगवत प्राप्ति में काम देती ही नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए तो बुद्धि विलक्षण चाहिए। आराम समझ में। विलक्षण बुद्धि चाहिए। हाँ, उसके लिए बेटे बिल्कुल विलक्षण बुद्धि चाहिए। जिस बुद्धि से हम रोटी खाते हैं, जिस बुद्धि से हम संसार के काम करते हैं, जिस बुद्धि से हम संसार के भोग भोगते हैं, मनोरंजन करते हैं, संसार के लोगों को धोखा देते हैं, अपना स्वार्थ पूरा करते हैं, ऐसी बुद्धि भगवत प्राप्ति में काम देती ही नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए तो रजोगुण तमोगुण से सर्वथा निर्मुक्त शुद्ध सत्वगुण युक्त बुद्धि चाहिए। वह बुद्धि ही विद्या के ग्रंथि से हमें मुक्त करती है। वरना ये बुद्धि तो अनादिकाल से सबके पास में है। जिस बुद्धि से वो न मालूम कुछ का कुछ कर रहे हैं,
लोगों को धोखा दे करके 10 रुपए के 1000 रुपए कमा रहे, तो कौन कमा रहे? ये बुद्धि से ही तो कमा रहे, धोखा दे करके। तो ऐसी बुद्धि तो जो है वो वो भगवत सत्वगुणी प्राप्ति बुद्धि। में सहायक नहीं होती है। सत्वगुण, वो सत्वगुणी बुद्धि फिर कैसे प्राप्त होगी? सत्वगुण बुद्धि केवल मात्र वेदांत के विचार से, ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों के सानिध्य से, रजोगुण तमोगुण जब समय प्रकाश से निवृत्त होने लगेंगे, तभी वह शुद्ध सत्वगुण युक्त बुद्धि जागृत होगी। कहने का मतलब यह है कि रजोगुण तमोगुण वैसे निवृत्त तो होते ही नहीं, परंतु कहने का मतलब इनका जो वेग है, जैसे अब आपको तो क्या कहे, फिर भी कह ही देते हैं, जैसे कितना भी भोगी क्यों ना हो, परंतु उनकी माँ उनके सामने आ जाए तो उनकी जो वासना है वो थोड़ी शांत हो जाती है। कोई चोरी करने के लिए गया हो और कोई एकदम सामने आ जाए तो थोड़ा उनका वेग शांत होता है या नहीं होता? होता है। तो ऐसे ही करने का मतलब, जब तन में शांति आने लगती है तब कर्म इंद्रियों का व्यापार शांत होने लग जाता है। जब मन में शांति आने लगती है तब ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों में कठिनता से प्रवृत्त होती हैं। जब ज्ञान में शांति आने लगती हैं तब व्यर्थ के शब्द और उनके अर्थ बुद्धि को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। जब सुख में शांति आने लगती है तब निरालंब सुख ही अभीष्ट होता है। तो हम इनका थोड़ा विचार करते नहीं है। तो कुल मिला करके ये है कि रजोगुण तमोगुण जो है उनका वेग थोड़ा शांत होने लग जाए, इतना वेग न रहे, अर्थात अज्ञान अवस्था में जैसी भोगों की ओर प्रवृत्ति थी, जैसा पागलपना था, वैसा पागलपना न रहे। इसे ही कहते हैं रजोगुण तमोगुण का थोड़ा शांत हो जाना। तो ये काम क्रोध लोभ के वेग जो है ना बेटे, ये संसार के भोगियों का संग करने से अनंत गुना बढ़ जाते हैं और महापुरुषों का संग करने से ये धीरे धीरे शांत होने लग जाते हैं। कहा न, स्पष्ट कहा है कि जो मन नारी की ओर निहारत सो मन होता है नारी को रूपा। जो मन कहूँ क्रोध करे तब क्रोधमयी हो ताई स्वरूपा। जो मन माया ही माया रटे नित्य तो मन बूढ़त माया के कूपा। सुंदर जो मन ब्रह्म विचारत सो मन होता है ब्रह्म स्वरूपा। अरे हम जिनका चिंतन करेंगे, कहने का मतलब नमक की खान में आप हड्डियां भी क्यों न डाल दो, वह भी नमक हो जाएगी। ऐसे ही हम जिनका संग करेंगे हम वैसे ही हो जाएंगे। अग्नि में कोई भी वस्तु डालो कौन से रंग की हो जाएगी? नींद आ गई? नहीं, तो फिर क्या गड़बड़ चल रही? कुछ नहीं। ये तो कहीं आकाश पाताल चला गया क्या? नहीं नहीं, आप ही के अंदर। अरे तो यही तो बात बेटे, कहने का मतलब सच्ची बात है, जिनका संग करोगे बस वैसे निश्चित रूप से हो जाएंगे। इसीलिए तो पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी महाराज यहाँ तक स्पष्ट कर देते हैं कि संगी ही बाध्यते लोके निसंग सुखमस्नोते तेन संगम प्रत्याज्य सर्वदा सुखम इच्छता। इस संसार में जो असंग रहते हैं वो ही सुखी होते हैं, और जो संग करते हैं उनको तो इस जन्म में तो क्या अनंत जन्मों तक रोना पड़ता है। इसलिए किसी का संग करना ही नहीं चाहिए। परंतु थोड़ा यहाँ विचार करें तो अभी थोड़ी देर पहले आप तर्क दे रहे थे ना कि नहीं नहीं संग के बिना तो काम नहीं चलता। अरे भाई काम नहीं चलता तो फिर यहाँ पर थोड़ा विवेक करना होता है। 3 प्रकार की बुद्धि होती है। कितने प्रकार की? 3। एक तो अपने से अधिक बुद्धिमान वाले बुद्धि वाले लोग होते हैं, एक अपने समान बुद्धिमान वाले होते हैं, और तीसरे अपने से भी कम बुद्धि वाले होते हैं। तो यदि अपने से कम बुद्धि वालों का कोई संग करेगा तो उसकी बुद्धि कमजोर हो जाएगी। अपने समान बुद्धिमानों का संग करेंगे तो उनकी बुद्धि का कोई विकास नहीं होगा, और अपने से अधिक बुद्धिमानों का संग करेंगे तो उनकी बुद्धि विकसित हो जाएगी। समझ में आ रहा ना? इसलिए यदि रहा न जाए नहीं नहीं मैं संग के बिना नहीं रह सकता हूँ, तो फिर उनको अपने से अधिक बुद्धिमानों का ही संग करना चाहिए, नहीं कि अपने समान या अपने से कम बुद्धिमानों का। यदि कोई कम बुद्धि वालों का संग करेगा तो निश्चित रूप से उनकी बुद्धि कमजोर हो जाएगी। इसलिए संसार को महत्व दे करके जो ब्रह्म विचार करना चाहते हैं उनका कल्प कल्पांतरों तक भी ब्रह्म विचार सार्थक होता ही नहीं। हाँ, थोड़ा इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए बेटे। इस जीवन में कहने का मतलब
बहुत बड़ा सूत्र बताया गया। सबसे बड़ी सावधानी की क्या आवश्यकता है, कहाँ सावधानी रखनी चाहिए, तो इसके लिए बताया गया है संबंधे सावधानता, अर्थात किसी से संबंध करना हो तो सावधान होकर के, वरना वह संबंध ही उनका बंधन बन जाता है। क्या बनता? संबंध ही बंधन होता है। समझ में आ रहा ना? शिवोहम। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही?